दोस्तों, क्या आप एक नया घर बनवा रहे हैं और आप ये बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न है कि घर की हाइट क्या रखें? जब आप घर बनवाते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा खर्च होता है और आप ज़िंदगी में एक बार ही घर लोग ज़्यादातर बनवाते हैं। तो ऐसा घर चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। देखिए, घर का आप टाइल्स लगवा लेंगे, पीओपी का काम करवा लेंगे, पेंट करवा लेंगे, लेकिन जब बारी आती है आपकी हाइट की छत की, मतलब छत की हाइट की, तब प्रॉब्लम आती है कि घर कितना ऊँचा रखा जाए। क्या घर 10 फीट ऊँचा रखा जाए या 11 फीट या 12 फीट या उससे अधिक? क्या मानक होता है और कितने घर की हाइट रखने पर आपका जो घर है, वो बंद कमरे सा नहीं लगेगा, मतलब छोटा नहीं दिखेगा और एक लग्ज़री लुक देगा। इन पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लोग घर बनवाते समय एक अक्सर गलती करते हैं। तो कैसे, क्योंकि घर का देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो गर्मी अधिकतर रहती है और इस समय बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, तो घर की हाइट जितनी छोटी होगी ना, गर्मी आपको उतनी ही सताएगी। हाँ, लेकिन घर की हाइट छोटी होने के कुछ फ़ायदे भी हैं और बड़े नुकसान भी हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आपके पास आपने नक्शा तैयार करवा लिया है और आप घर बनवाने के लिए सोच रहे हैं, नींव वगैरह भर गई और छत ढलने की बारी है, ढलने वाली है, तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जो मुख्यतः घर इंडिया में बनता है, वो 10 फीट की हाइट पर लोग बनाते हैं, क्योंकि आपको मार्केट में जो पिलर मिलते हैं ना, रेडीमेड पिलर जिससे हम भर के बनाते हैं, वो 10 फीट का मिलता है। तो लोग लाते हैं पिलर और 10 फीट का, मतलब प्लिंथ बीम के ऊपर ही पिलर खड़ा कर देते हैं, 10 फीट का पिलर बन जाता है और उसके ऊपर बीम डलवा देते हैं। और उसके साथ ही लेंटर पड़ जाता है, तो लगभग साढ़े 11 के आसपास, सॉरी साढ़े 10 के आसपास हाइट उसकी छत की पहुँच जाती है, क्योंकि बीम का भी 9 इंच उसमें हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो देखिएगा, जो एक कॉमन चॉइस है लोगों की, वो 10 फीट है कि 10 फीट का घर बेहतर रहता है। तो 10 फीट के देखिए फ़ायदे समझाते हैं। अगर 10 फीट पर आप छत बना रहे हैं ना, तो आपको फ़ायदे क्या होंगे? सबसे पहले आपको एयर कूलिंग के लिए, जैसे कि अगर आप एसी लगाते हैं तो कूलिंग का फ़ायदा होता है, ये रूम जल्दी आपका कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है और इसकी लागत भी कम आती है। क्योंकि जब ऊँचाई कम होगी तो ब्रिक्स कम लगेगी, प्लास्टर का वर्क कम होगा और भी मटेरियल आपका कम लगेगा, तो लागत कम आती है 10 फीट में। अब इसके नुकसान भी समझ लेते हैं। नुकसान ये होता है कि आपका अगर छोटा मकान है, सपोज़ दैट आपका 10 बाई 15, 15 बाई 10 या 20 बाई 50 का मकान है, प्लॉट है और आप उसमें 10 फीट पर छत डलवा देते हो, भविष्य में अगर आप फॉर सीलिंग लगवाते हैं, आपके घर की हाइट ऑलरेडी 1.5 फीट और कम हो जाती है। मतलब कि लगभग 1 से 1.5 फीट, लगभग साढ़े 8 फीट आपकी छत की हाइट बचती है। इसके बाद आपको फैन लगाना होता है और फैन अगर आप लगाते हैं, अगर 1 फीट भी नीचे लगाते हैं, लगभग साढ़े 7 फीट आपका हाइट बचता है। तो ऐसे में आपकी हाइट बहुत कम हो जाती है और वेंटिलेशन की थोड़ी दिक्कत होती है और रूम आपके छोटे दिखने लगते हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम जो देखने को मिली है 10 फीट की हाइट पर मिलती है। लेकिन ये बजट पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका बजट टाइट है तो आप 10 फीट एक लेकर चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो ज़्यादातर लोग 10 फीट बनवाते हैं। तो ये इसके 10 फीट छत का जो हाइट है उसका नुकसान और फ़ायदा मैंने दोनों बता दिया है। अब बात करते हैं 11 फीट। तो 11 फीट क्या होता है? 11 फीट एक मानक स्टैंडर्ड है और 11 फीट में देखिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। जैसे अगर आप फॉर सीलिंग लगाते हैं, तो आपका मैनेज हो जाता है। उसमें ज़्यादा नीचे छत नहीं आती, फैन लगाते हैं तो उसमें नीचे छत नहीं आती और गर्मी भी कंट्रोल में रहती है। क्योंकि जो गर्म हवाएँ होती हैं ऊपर पहुँचती हैं, ठंडी वाली नीचे। तो अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो आपका इसमें दिक्कत नहीं होगी और एक और फ़ायदा बहुत बड़ा है, जैसे भविष्य में कभी भी आपकी जो रोड होगी ना, उसकी हाइट बढ़ती है, तो आप फर्श को अपना थोड़ा नीचा भी ऊपर भी उठा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है अगर आप 11 फीट की हाइट पर अपने छत की ढलाई करवाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 12 फीट। 12 फीट दोस्तों काफ़ी स्टैंडर्ड और लग्ज़री लुक देता है, लेकिन यहाँ पर बजट आपका टाइट हो जाता है, बजट बढ़ जाता है। क्योंकि 10 से सीधा 12 फीट 2 फीट का डिफरेंट में आपको बहुत सारी ब्रिक्स, बहुत सारी सीमेंट और ये सारा बजट आपका बढ़ जाता है। क्योंकि लगभग 20% बजट आपका बढ़ जाएगा। अगर 10 फीट की कंपैरिज़न में हम बात करें, तो 2 फीट एक्स्ट्रा 20 फीट के आसपास 20% के आसपास आपका बजट बढ़ेगा। मतलब कि जो आपका मकान 4 लाख में तैयार होगा, वो अब आपका लगभग 5 लाख रुपए में तैयार होगा।
ठीक है? तो बजट बढ़ जाता है क्योंकि हाइट बढ़ जाती है, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं कि आपको गर्मी कम लगेगी, स्पेस ज़्यादा दिखेगा, घर आपका लग्ज़री दिखेगा, रूम आपका काफ़ी बड़े दिखेंगे और किसी प्रकार का आपको सफोकेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 12 फीट ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पज़, कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, होटल, रेस्टोरेंट इनके लिए। घरेलू पर्पज़ के लिए दोस्तों जो है वो 11 फीट सबसे स्टैंडर्ड और बेस्ट माना जाता है। बाद बाकी फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आपका बजट कितना अलाउ कर रहा है, क्योंकि हाइट बढ़ाएँगे बजट बढ़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। अगर आप बजट आपका लिमिटेड है, तो आप 10 फीट पर भी बना सकते हैं। इंडिया में ज़्यादातर मकान 10 फीट के पिलर के बाद छत ढाल दी जाती है, लगभग साढ़े 10 फीट के आस-पास आपका जो छत है वो बन जाता है। तो अगर आप भी 2026 में घर बनवा रहे हैं, तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, तो आपको जो आने वाली समस्याएँ हैं, उससे कम मतलब निजात पा सकते हैं। तो अगर आप भी घर बना रहे हैं, तो हमें कमेंट करके बताएँ, आपका घर बनना कब शुरू हो रहा है और घर के नक्शे वगैरह चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आकर के घर के नक्शे देख सकते हैं या आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करके बेहतरीन सा घर का डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं। नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।